आज़म चौधरी साहब, आपसे जानना चाहूँगा, जिस तरह से आपने बताया कि एक मखसूस जमात के उम्मीदवार जो हैं वो अपनी कॉर्नर मीटिंग्स तक भी नहीं करने उनको प्रॉपर्ली दी जा रही, बाकी तो चीज़ें और दूसरी जमातें रैलियाँ निकाल रही हैं। लेकिन एक आम तासुर दूसरी तरफ ये भी है कि ये जो जिनको रोका जा रहा है बहुत सारी चीज़ों से, ये खुद भी ये समझते हैं और बहुत सारे लोगों का भी ये मानना है कि सबसे ज़्यादा पॉपुलर शायद यही है, अवाम की सपोर्ट ही नहीं। तो क्या अवाम अपने तय आपको 8 फरवरी को निकलते इनके लिए वोट डालते और कोई अपसेट क्रिएट करते हुए नज़र आ रहे हैं? और फिर अगर ऐसा है तो जितनी भी तादाद में ये लोग असेंबली पहुंचेंगे, कितना की रोल ये प्ले करेंगे कि किसकी तरफ ये जाते हैं और उसको कितना फ़ायदा होता है? जहाँ तक पीटीआई का मामला है, इसमें मल्टीपल रीजंस हैं। उनका जो हालात इस वक्त वो फेस कर रहे हैं उसमें उनका अपना भी कसूर है, लेकिन इस वक्त क्योंकि उनको बिल्कुल एक दीवार के साथ लगाया गया है, जो कि मेरा ख्याल ताकतवर हल्के इस वक्त उसको नहीं आगे चाह रहे। अगर हम थोड़ा सा पीछे जाए, 1988 के इंतखाबात पर नज़र डालें तो उसमें भी पीपल्स पार्टी के साथ कुछ इस किस्म की सूरत हाल उस वक्त पैदा हुई थी। एक आईजीआई बनी थी और तमाम जमातें उसमें शामिल थी। पीपल्स पार्टी अकेली इलेक्शन लड़ रही थी। पीपल्स पार्टी से तलवार का निशान वापस लिया गया था, लेकिन पीपल्स पार्टी ने अपनी एक और पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियंस के नाम से एक जमात रजिस्टर्ड कराई जिस पर तीर का निशान लिया। लेकिन उनको क्योंकि इलेक्शन से कुछ 2-2.5 माह पहले ही इस प्रोसेस में चले गए थे, जिसकी वजह से उनको मौका मिल गया अदालतों के अंदर अपने केस प्लीड करने का और इंतखाब हासिल करने में वो कामयाब रहे। और वो पीपल्स पार्टी उस वक्त इंतखाब जीती थी और एमक्यूएम के साथ मिलकर उसने हुकूमत बनाई थी। लेकिन बहुत थोड़े अरसे के लिए वह हुकूमत बनी। 1990 के अंदर दोबारा इंतखाब होता है और उसमें आईजीआई और मुस्लिम लीग नून ये दोबारा जीत जाते हैं। अब लेकिन इस दफ़ा थोड़ा सा फ़र्क ये है कि पीपल्स पार्टी को तो इंतखाब लड़ने की इजाज़त दी गई, उनको निशान भी दिया गया। इस दफ़ा पीटीआई को निशान से महरूम कर दिया गया, उनकी पार्टी की जो शनाख्त है उससे महरूम कर दिया गया। अब इनके जो उम्मीदवार हैं वो तमाम उम्मीदवार मुख्तलिफ निशानों के ऊपर इंतखाब लड़ रहे हैं और उन्हें और भी बहुत सारे मसाइल का सामना है, जिस तरह कि उन्हें इंतज़ामिया की तरफ से बजाय इंतखाबी एक सपोर्ट मिलने के उन्हें इस वक्त थोड़ी सख्तियाँ बर्दाश्त करनी पड़ रही हैं। उनको रैलियाँ, जुलूस, कंपेन की इजाज़त नहीं मिल रही। और इसके साथ साथ आप ये भी देखें कि पीटीआई के जो लोग हैं एक एक हलके के अंदर कहीं कहीं 2-2, 3-3 खड़े हैं और तमाम उम्मीदवार ये क्लेम कर रहे हैं कि वही पीटीआई के असली उम्मीदवार हैं। ये भी एक बहुत बड़ा इशू है। अब डिपेंड करता नहीं, है लेकिन अब उनके आज़म वोटर्स के चौधरी साहब, जो ऊपर, दावा उनके किया जाता है कि यूथ की सपोर्ट इस जमात को हासिल है, फिर उन्होंने एक ऐसा सिस्टम बना दिया है फेसबुक पे, बाकी जगहों पे, टू गेट एक्सेस टू द इंफॉर्मेशन, इंतखाबी निशान क्या है। और ये ज़ाहिर है यूथ है, नौजवान है, पढ़ा लिखा है, नया 2 करोड़ तो नया वोटर है जो अभी जिस सिस्टम में दाखिल हुआ है। तो ये भी कोई आप समझते हैं जितना भी रोका गया मिल के भी कोई अपसेट नहीं क्रिएट कर पाएंगे? इसमें अरसलान साहब दो चीज़ें हैं। एक है हमारा लिटरेसी रेट, एक तो पढ़ा लिखा तबका है जिसमें नौजवान भी शामिल है। एक वो तबका है जिनके जो तालीम से महरूम है और वो लोग निशान देख के ही उनको शनाख्त होती है। अब उन लोगों को कैसे एड्रेस करेंगे? हाँ, जो पढ़ा लिखा तबका है उस पर डिपेंड करता है क्या वो वोट डालने के लिए निकलता है। अगर वो निकल आता है तो मैं समझता हूँ कि तमाम पार्टियों के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज साबित होगा।